दो गुटों में पत्थरबाजी हुई। दोनों समुदायों के युवकों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिसमें कुछ गाड़ियां तोड़ी गईं, आगजनी हुई, हिंसा हुई। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। गंभीर हालत में डीसीपी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाके में धारा 144 लागू है अब और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान पड़ताल की जा रही है और एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। दरअसल वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की, जिस पर प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया था। इससे इलाके में तनाव बढ़ गया। यह आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के माध्यम से पूरी कहानी को समझिए, किस तरह से हिंसा शुरू हुई, मामला क्या था और यह तूल कितना पकड़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, बयानबाजी रुकनी चाहिए। बयानबाजियों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और हमेशा देखा जा सकता है कि जो हिंसा बढ़ती है उसमें बयानबाजी का रोल सबसे ज्यादा होता है। और चूंकि जवाबदेही सरकार की होती है तो सत्ता पक्ष से बयानबाजी ना हो, यह भी इंश्योर होना चाहिए। लेकिन बीच बीच में बयान आ रहे हैं और दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। दो समुदाय, दो धड़े आमने सामने आए, हिंसक रूप, और ये तस्वीरें देखें। अब इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए आपको नजर आ रही है। ये एक्सक्लूसिव तौर पर एनडीटीवी आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना। जवाबदेही, जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है। हालांकि अब शासन प्रशासन भी कह रहा है कि जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चिन्हित किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, नागपुर, चूंकि नागपुर में अक्सर देखा जाता है कि शांति व्यवस्था कायम रहती है, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। अभी जुमे की नमाज हुई, होली मनाई गई, लेकिन सब कुछ शांत था। उसके बाद एकाएक अशांति होती है। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में ये तस्दीक कर रही है, गवाही दे रही हैं कि हिंसा हुई है, माहौल गर्म है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिस्थिति कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं। कितने कर्मचारी जख्मी हैं और किस तरह इसमें कहना अभी मुश्किल है। 3-4 लोग जो है, जो मुझे मालूम है 3-4 लोग उसमें इंजर्ड हैं, किरकोल जख्मी है। ऐसा कोई सीरियस नहीं है कि कोई स्टिचेज आए हो या कोई किसी का सर फटा हो, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है। अगर पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। कुछ ऐसी स्थिति आप जी 144 जो है वो हमने लगाया है और वो सब अनाउंस किया है और कोई भी बाहर ना निकले, अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेने का वक्त है और इसके लिए हम सीधा आप सभी को लिए चलेंगे अपने 3 सहयोगियों के पास। 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जुड़ रहे हैं, प्रवीण जुड़ रहे हैं और संजय जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं प्रवीण का। प्रवीण, इस वक्त क्या हालात हैं? दर्शकों को तो सबसे पहले यह बताइए, क्या हालात है? शासन प्रशासन सरकार की तरफ से आपको क्या एक्शन नजर आता है? जी, मैं अभी उसी जगह पे हूँ जहाँ पे हिंसा हुई थी और 2 गुट जो है वो एक दूसरे के सामने आए थे। यहाँ पे ये स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो फोड़ी गई है और गाड़ियाँ जो है वो 2 व्हीलर जो यहाँ पे फेंकी गई है
कांच जो है गाड़ियों के वो फोड़े गए हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां जो है उनका यहाँ एक ही इसी गली में नुकसान हुआ है। और आगजनी की घटना अगर देखें तो कम से कम 3 से 4 गाड़ियां, इसमें 2 क्रेन थी और एक सफारी गाड़ी और एक गाड़ी, ऐसे 4 गाड़ियों को जो है आग लगा दी गई है। अभी जो स्थिति है वो पूरी नियंत्रण में है। नागपुर का जो मध्य नागपुर का इलाका है महाल, जो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस है, उसी इलाके में तनाव है और पूरे नागपुर शहर में जनजीवन जो है वो नॉर्मल है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल जो अभी एनडीटीवी से बात करते उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पे भरोसा ना रखे, कोई भी सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप या कोई और सोशल मीडिया के जरिए कोई भी अफवाह ना फैलाए। हम अभी भालदरपुरा जिस इलाके में थोड़ी देर पहले आगजनी हुई थी और पत्थरबाजी हुई थी वहीं पे हम है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ कमांडोज भी है और सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ भी लोग आए हैं और यहाँ पर ढूंढा जा रहा है जो हमला करने वाले लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ पकड़ के लाया गया है और जो इस पूरे हमले में जिन लोगों ने यहाँ पर ईंटें हो पत्थर हो जो फेंके उन लोगों को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। नागपुर के पुलिस के रविंदर सिंघल यहाँ पर ऑन फील्ड है और वो या जो गलियाँ सिकरी गलियाँ है उन गलियों में भी ढूंढा जा रहा है। कमांडोज जो है वो उनके साथ सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ भी कमांडोज को तैनात किया गया है और जो भी हमलावर होंगे उन्हें ढूंढा जा रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा 25 से भी ज़्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और सुबह ये पूरा मामला जो हुआ था औरंगजेब ठीक है प्रवीण जुड़े रहिएगा, जल्दी सभी अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। प्रवीण बिल्कुल बने रहेगा, दोबारा आपका हम जल्दी से रुख करेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपकी मौजूदगी क्या इसी जगह पर है? क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे और क्या आपके पास जानकारी है इस वक्त? कुल कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे? जिस तरीके से ये जो घटना घटी है उसके बाद जिससे पुलिस कमिश्नर खुद कह रहे थे कि ऐसे में अभी तक कितने लोग घायल हुए और किस प्रकार से घायल हुए हैं अभी तक कुछ आंकड़े देना संभव नहीं है। ठीक है अभिषेक जुड़े रहिएगा, संजय तिवारी का हम रुख कर लेंगे। संजय, अगर आपकी वहां पर मौजूदगी है तो तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाइए और दर्शकों को अपडेट करिए, इस वक्त क्या हालात? जी बिल्कुल, इस वक्त भी हालात तनावपूर्ण है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो मध्य नागपुर का इलाका है, ये जो पार्क है वहां पर, उस पार्क से लेकर के अग्रसेन चौराहे तक ये जो बीच में सड़क जाती है, लगभग उसके इर्द गिर्द ही ये जो दंगाई है या जिन्हें गड़बड़ करने वाले लोग बोला जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है, वो यहाँ पर बीच बीच में गलियों से बाहर निकल करके पथराव करने की कोशिश करते हैं। पुलिस की भी उन पर नजर है, लेकिन जैसा कि अभी प्रवीण ने बताया, कई पुलिस वालों को चोटें आई, हालांकि वो मामूली चोटें हैं, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि जो संजय जुड़े रहिएगा, मुझे लगता है कि तुरंत प्रवीण का रुख कर लेना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रवीण, और क्या अपडेट, क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त? सरकार दावा कर रही है कि सिचुएशन कंट्रोल में है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन सवाल ये है कि अफवाह फैले कहां से, जो कि रुक नहीं रहे और कई इलाकों में ये जो घटना है हमें देखने को मिली, क्योंकि दंगे ऐसे नहीं भड़कते, सरकार की जिम्मेदारी होती है और दोनों ही पक्षों को संभालना, नियंत्रण में करना उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है। प्रवीण, प्रवीण आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रवीण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने का प्रवीण का, लेकिन संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय, आपने सवाल सुना होगा, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो अफवाह है ना वो बिल्कुल जंगल की आग की तरह होती है, वो फैलती चली जाती है और उसका नुकसान सबको होता है, फिर वो किसी का घर किसी का मकान नहीं देखती और नुकसान तब तक काफी हो चुका होता है। तो बेहतर है कि वक्त रहते इस पर काबू पा लिया जाए। तो काबू किस तरह से पाया जा रहा है? जी आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो घटना हुई थी जिससे पूरे मामले की शुरुआत हुई, आपको पता है कि आज तिथि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। सवेरे से इस इलाके में जयंती के प्रोग्राम हुए और उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद में जैसे कि घोषणा की थी, अपनी छोटी सी रैली वहां पर ली, जहां पर संबोधित किया और वहां पर औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में मराठवाड़ा में, उसे हटाने को लेकर के मांग की गई। उसके तुरंत बाद जो पुतला जलाया गया
उसके बाद में उस पुतले की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसको लेकर के कई अफवाहों का बाजार गर्म रहा, जिसके बाद तनाव बनना शुरू हुआ। हमने देखा कि दोपहर को ही कुछ युवा वहां पर पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको फौरन समझाया और उन्हें तितर बितर कर दिया। लेकिन शाम होते होते, आप जानते हैं रमजान का महीना है, पवित्र रमजान का महीना है, और लोग इफ्तारी के बाद बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बाजार का रुख करते हैं। तो जैसे जैसे लोग बढ़े तो वहां पर कुछ जो दंगाई थे, जो गड़बड़ी करना चाहते थे, उन्होंने उन अफवाहों को लेकर के घोषणाएं देना शुरू की, पत्थरबाजी शुरू की, और थोड़ी ही देर में यह देखा गया कि दो समुदाय के लोग आमने सामने थे और इसी सड़क जिसका मैंने जब जिक्र किया, इसी सड़क के इर्द गिर्द तनाव बनता नजर आया। पुलिस ने हालांकि तनाव को दूर करने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश की, अपील की, उनको बाजू में करने का प्रयास किया। इसी बीच जब उन्होंने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं, पथराव हो रहा है, कई निजी वाहनों को टारगेट निशाना बनाया गया है, तो उन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के का प्रयोग किया। लेकिन उसके बाद में भी तनाव बढ़ता गया और जैसा कि हमने देखा कि एक तरफ से जैसे ही दंगाइयों को खदेड़ दिया जाता था, तो दूसरी तरफ फिर दंगाई मौजूद दिखते थे। यहाँ तक कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, फायर ब्रिगेड के दल वहां पहुंचे, क्योंकि कुछ वाहनों को आग लगा दी गई थी, कुछ कूड़े के ढेर थे उनको आग लगा दी गई थी, तो वहां बुझाने के लिए जैसे फायर ब्रिगेड पहुंची तो उनको भी पथराव का निशाना बनाया गया। कुछ फायर ब्रिगेड के कर्मियों को भी चोटें आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई हैं। हालांकि ये चोटें फिलहाल मामूली है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है पुलिस ने एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू की है। संजय बिल्कुल जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। हम अब रुख कर लेते हैं प्रवीण का। प्रवीण चूंकि मौके पर मौजूद हैं, प्रवीण इस वक्त दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा तस्वीर दिखाइए, एक्शन क्या देखने को मिल रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, पुलिस प्रशासन सरकार ये सब मिलकर किस तरह से कोशिश में है कि इस पर जल्द से जल्द विराम लगाया जाए और अफवाह और दंगे आगे ना बढ़े। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ तस्वीर की भीड़ के मन में, दिमाग में कितनी हिंसा थी उनके दिमाग में। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ ब्रिज का काम चल रहा है। ये इतना बड़ा, कम से कम 1-8 टन से भी ज़्यादा का ये स्ट्रक्चर है, ये उठा के भीड़ ने फेंक दिया है। ये क्रेन यहाँ पे दिख रही है, डीजल था काफ़ी भरा हुआ, और ये क्रेन को भी आग लगा दी दंगाइयों ने। और इसके सामने भी एक क्रेन है, उसे भी दंगाइयों ने आग लगाई है। यहाँ पर हम ईंटें पत्थर देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 मंजिलें जो इमारतें हैं, इन इमारतों से भी पत्थर फेंके गए और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा, 25-26 से भी ज़्यादा दंगाइयों को अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको पुलिस मुख्यालय में ले जाकर उनके इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दोपहर में ही यहाँ पर पुलिस ने सर्विलेंस वैन जो है लगाई थी और उसमें भी काफ़ी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुए थे, और तभी उनमें से इनका कुछ चित्र, इनके वीडियोज कुछ मैच होते हैं क्या, इस पर विचार किया जा रहा है और इन पर भी शोध जो लिया जा रहा है। या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, कम से कम 10 से भी ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई गई है, टैंकर्स भी बुलाए जा रहे हैं। जो आगजनी की घटना हुई थी, कम से कम 4 से ज़्यादा गाड़ियों को आग लगाई थी, वो आग को अभी बुझा दिया गया है। और ईंट और पत्थर हम देख सकते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विनय शुक्ला वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथ है। यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जब ये हिंसा भड़की तो यहाँ आना भी असंभव था। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, मीडिया पर भी हमला करने की कोशिश की, पर गनीमत ये रही कि इस हमले में पुलिस और सारे बाकी जो दंगा रोकने के लिए जो यंत्रणा थी, उस किसी पर भी ये हमला नहीं हुआ। निकेतन कदम जो जोन 6 के जो डीसीपी है, उन पे कुलाडी ने एक हमलावर ने हमला किया और वो उनको भी एडमिट किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है अभी एक के बाद एक आ रही है। पुलिस अभी यहाँ पर जो पत्थर है और जो यहाँ पे चीज़ें जो फेंकी गई थी उसे क्लीन कर रही है, पर इन पत्थरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा था और दंगाइयों के मन पर और उन पे कितना गुस्सा उनके दिमाग में था। क्या कहें, इसका कोई क्लू मिला प्रवीण कि ये पहले से कोई प्रिपरेशन थी, कोई पहले से तैयारी थी, या एकाएक ये जो है तब्दील हो गया हिंसा में? क्योंकि महल से इसकी शुरुआत हुई, कई जगह अफवाह फैली, कहीं धार्मिक पुस्तक जला देने की, कहीं कब्र को हटाने को लेकर, कहीं जुलूस औरंगजेब के खिलाफ निकालने को लेकर। तो एक्चुअल सिचुएशन पुलिस क्या अभी बता पाई?
छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है और शिव तीर्थ उसे कहा कहते हैं। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया था और आंदोलन करके यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र जो है वो विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र जो है वो कब्र हटाने की मांग की थी। इसके बाद कुछ विवादित चीजें इस आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद ने लाई थी, उससे कुछ मुस्लिम समाज के लोग नाराज हुए थे। उनकी नाराजगी पुलिस के मौजूदगी में दूर की गई थी। इसके बाद दोनों समाज के प्रतिनिधि एक दूसरे से मिले और ये विवाद वहीं पर थम गया था। इसके बाद शाम को अचानक फिर कुछ लोग जो है वो इकट्ठा हुए और इसी मध्य नागपुर के इलाके में इकट्ठा होने के बाद पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी होने के बाद भीड़ यहाँ पर आई और भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। काफ़ी सेंसिटिव इलाका है महल का और यहाँ पर ये पुराना इलाका है। भोसले राजा का वाड़ा भी इसी नागपुर के राजा है और मिली जुली पॉपुलेशन इस इलाके में रहती है और इस तरह की घटना नागपुर में इसके पहले कभी भी नहीं हुई। और नागपुर एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया है और सभी भाषा, सब धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। पर भीड़ इस तरह आमदा थी कि यहाँ बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है ये भी उखाड़ के भीड़ ने फेंक दिए। बिल्कुल प्रवीण, सबसे बड़ी बात कि देखिए संघ मुख्यालय है और नागपुर में बिल्कुल आपने सही कहा। इतिहास बताता है कि नागपुर में देखिए ऐसे हालात कभी जल्दी बनते नहीं हैं और एक दो घटनाओं को छोड़ दें, ये बहुत साल के बाद इस तरह की चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन वहां से बड़े बड़े नेता हैं, खुद सांसद नितिन गडकरी हैं, केंद्रीय सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं और उनका जो वोट बैंक भी है, जो पॉलिटिक्स से डिफरेंट है, वो जात पात को भी नहीं मानते और धर्म को भी नहीं मानते और कहते हैं कि मैं तो मतलब मेरे लिए सब है। लेकिन अभी स्टेटमेंट क्या आया है, अब चूंकि वहां पर सरकार बीजेपी की है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। बीएचपी ने अब चूंकि वो आगे लेकर जा रहे थे, लेकिन कहां से मुखालफत हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बाद में जब आप जांच करते हैं तो सुनियोजित तरीके से सामने चीजें आती हैं। तो क्या यह ट्रेंडम था या फिर प्रीफिक्स था? यह चुनौती होगी पुलिस के लिए। अभी हमने नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल से बातचीत की और एनडीटीवी टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से विवादित चीज़ें सुबह के आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लाई थी, उस पे जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि आए थे उनके कहने पर और उनके शिकायत के मद्देनज़र एफआईआर जो है वो की गई है। इसके बाद शाम को अचानक हिंसा क्यों भड़की, इस मामले में सर्विलेंस वैन तैनात की गई थी और उसमें जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी आया है। मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ आपको। तनाव जो है अभी ठीक है प्रवीण। नागपुर के डीएम और जिलाधिकारी विपिन ईटनकर, इनको भी कहा गया है कि परिस्थिति अनुसार जो भी निर्णय लेना चाहे